के ऊपर ये फेज वन जो है, ये फेज वन के अंदर आपको ऐसे एसेट्स निकालने हैं कि जो आपके, जिन एसेट्स के ऊपर आपका पैसा बन रहा हो, यानी कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है उसके नीचे नीचे आपको कॉस्ट पर परचेस पड़ रही है। तो जिस एसेट की कॉस्ट पर परचेस ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे पड़ रही है वो चलता रहेगा। यहाँ पर मैंने मेंशन किया था ये कैंपेन आपको 3 दिन चलानी है, और 3 दिन जब आप इसको चलाएंगे तो इसका मतलब यह है कि 3 दिन बाद आपको टेस्ट करना है। 3 दिन की टेस्टिंग के बाद ये कैंपेन बंद नहीं होगी। इस कैंपेन के अंदर सिर्फ वो एसेट्स बंद होंगे कि जिन एसेट्स के ऊपर आपको ब्रेक इवन से ऊपर कॉस्ट पर परचेस पड़ रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि बेल्ट, इसके ऊपर मुझे कॉस्ट पर परचेस मेरे ब्रेक इवन के नीचे है, एडवांटेज ऑडियंस इसके ऊपर कॉस्ट पर परचेस ब्रेक इवन के नीचे है, और एक क्लोथिंग इसके ऊपर कॉस्ट पर परचेस ब्रेक इवन के नीचे है। तो ये 3 एसेट्स 3 दिन बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये चलते रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे। और साथ ये 3 एसेट की जिनके ऊपर कॉस्ट पर परचेस ब्रेक इवन से ऊपर थी उसको मैं क्लोज करूंगा, और क्लोज करके इसी सेम कैंपेन के अंदर मैं 3 और नए एसेट्स को बनाऊंगा जहां पर मैं नए इंटरेस्ट को टेस्ट करूंगा। अब जैसे मैंने शूज को टेस्ट किया, इसके ऊपर मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मैंने सूट को टेस्ट किया नहीं मिला, शर्ट को टेस्ट किया नहीं मिला, तो अब मैं ऐसे ही 3 एसेट्स को कॉपी कर लूंगा, इनको क्लोज करके, और फिर कॉपी करके डुप्लीकेट कर लूंगा, सॉरी, और फिर डुप्लीकेट करके मैं इसके अंदर नए 3 इंटरेस्ट को टेस्ट करूंगा, और फिर उनको मैं 3 दिन का टाइम और दूंगा। तो फिर टेक्निकली क्या होगा कि ये जो 3 इंटरेस्ट आपको ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे जिनकी कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है उनको 3 दिन का टाइम और मिलेगा। तो जो एसेट आपको ब्रेक इवन से नीचे परचेसेस दे रहा है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और यहाँ पर जो चेंजेस आते रहेंगे इस कैंपेन के अंदर वो सिर्फ आपके वो एसेट्स के अंदर आएंगे कि जो एसेट आपके ब्रेक इवन से ऊपर है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि ये 3 एसेट्स मैं बंद कर रहा हूँ, ये मेरे ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर है, तो अब मैं इनको 3 को बंद करके इन 3 को मैं डुप्लीकेट जब करूंगा तो मैं न्यू कैंपेन में नहीं करूंगा, अब मैं डुप्लीकेट इनको इसी ओरिजिनल कैंपेन में करूंगा। ठीक है, अब जैसे मैंने डुप्लीकेट कर दिया, और अब डुप्लीकेट करने के बाद यहां पर ये और ये 3 एसेट्स हैं डुप्लीकेट हुए जिनके ऊपर कॉपी लिखा हुआ है। अब मैं इन तीनों को जरा एडिट कर लूंगा। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ शर्ट, और अब यहाँ पर शर्ट के ऊपर मैं यहाँ से कैंसिल करके टी शर्ट, अब जैसे मैंने शर्ट की जगह यहाँ पर लिख दिया टी शर्ट को, तो अब ये मेरा नया एडसेट है जो मैं 3 दिन बाद बना रहा हूँ। और उसके बाद दूसरा कहाँ गया, ये रहा शूज़, इसके ऊपर मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट मेरे ब्रेक इवन से ऊपर आ रहा था, तो अब मैं इसको हटा के इंगेज्ड शॉपर्स इसको टेस्ट कर रहा हूँ। फिर ये सूट है, सॉरी, हाँ, इसके ऊपर अब मैं जीन्स को टेस्ट कर लेता हूँ, सूट को हटा के जीन्स को टेस्ट कर रहा हूँ, और इन 3 एडसेट्स को अब मैं पब्लिश कर दूंगा। तो अब यहाँ पर जो मेरे एडसेट्स बने हैं, जो मैंने नए एडसेट्स बनाए थे, वो जीन्स हैं, इंगेज शॉपर्स हैं, और टी शर्ट है। तो 3 दिन ये कैंपेन चल गई। 3 दिन कैंपेन चलने के बाद जो एडसेट आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहे थे ब्रेक इवन से नीचे वो वैसे ही कंटिन्यू चल रहे हैं, और उनके साथ मैंने 3 नए एडसेट्स बनाए हैं जिनके अंदर 3 नए इंटरेस्ट को मैंने टेस्ट किया, जिसमें से जीन्स है, इंगेज शॉपर्स हैं, और टी शर्ट है। और ये 3 एडसेट्स बंद हो गए। अब आप इनको 3 दिन और देंगे, 3 दिन देने के बाद अब आप देखेंगे जो 3 इंटरेस्ट आपने टेस्ट किए थे यहाँ पर, इनका क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है, क्या इसमें से कोई एक ऐसा इंटरेस्ट है कि जो आपको ब्रेक इवन से नीचे सेल्स ला के दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो इंटरेस्ट का गेम है ना, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इंटरेस्ट को आपने टेस्ट करना है, 3 ने वर्क नहीं किया फिर आप 3 और टेस्ट करें, यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके बिजनेस के पास तकरीबन 15 से 20 ऐसे इंटरेस्ट हों कि जिन इंटरेस्ट के ऊपर आपको बहुत बेहतरीन प्रॉफिट्स के ऊपर परचेज आ रही है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि देखें, टारगेटिंग फेसबुक के ऊपर जब आप करते हैं या फेसबुक के ऊपर एड्स रन करते हैं तो आपके पास जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे परचेज लेने के उतना ही आप कामयाब एडवर्टाइजर बन सकेंगे। चाहे आप अपने लिए काम कर रहे हैं या आप किसी के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, किसी को काम करके दे रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 एडवर्टाइजर्स हैं, एक एडवर्टाइजर है जो सिर्फ एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर रिलाई करता है, वो बोलता है यार फेसबुक ने कहा है कि एडवांटेज ऑडियंस है, 33% लेस कॉस्ट पर रिजल्ट इसके ऊपर पड़ेगा, फेसबुक खुद कह रही है ये इंटरेस्ट टारगेटिंग से, तो मैं इसकी तरफ जाता हूँ। अब ये एक एडवर्टाइजर है। एक दूसरा एडवर्टाइजर उसके साथ है कि जिसके पास इंटरेस्ट बहुत सारे हैं, कि जो इंटरेस्ट उसने खुद टेस्ट किए हैं, एडवांटेज ऑडियंस भी टेस्ट की हुई है, तो उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ ना, मैं भी टी शर्ट्स बेच रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कल, तो अब मैं टी शर्ट्स अगर बेच रहा हूँ तो बेल्ट के ऊपर मुझे अच्छी परचेजेस आ रही हैं। मतलब अच्छी परचेज का मतलब यह है कि मेरे ब्रेक इवन से नीचे आ रही है। तो हो सकता है कि आज इसके ऊपर आए, कल आए, परसों आए, एक हफ्ते बाद इसके ऊपर परचेज, कॉस्ट पर परचेज बढ़ जाए इस इंटरेस्ट के ऊपर। क्यों? इसके पीछे की साइंस मैंने आपको समझाई थी कि इंटरेस्ट जो होता है उसके ऊपर
ऑक्शन चल रहा होता है एक तरीके से समझे, उसके ऊपर बोलियां लग रही होती, लोग उस इंटरेस्ट को, अब इस बेल्ट इंटरेस्ट को जितने एडवर्टाइजर्स टारगेट कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा एडवर्टाइजर्स इस इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे बेल्ट को, उतना ही ये इंटरेस्ट महंगा होगा। जितने कम एडवर्टाइजर इसको टारगेट करेंगे उतना ये इंटरेस्ट सस्ता होगा। मतलब आपका जो सीपीएम है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन जो है आपके, वो इस इंटरेस्ट के ऊपर हो सकता है महंगे हो, जीन्स के ऊपर हो सकता है सस्ते हो। तो ये डिपेंड करता है कि इस इंटरेस्ट के ऊपर कंपटीशन क्या चल रहा है। तो एक इंटरेस्ट था, अभी हो सकता है उसके ऊपर कंपटीशन कम है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो दे रहा है, लेकिन एक हफ्ते बाद हो सकता है उसके ऊपर कंपटीशन बढ़ गया, अब उसके ऊपर कंपटीशन बढ़ गया तो उसके वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे जो आपको पहले आ रहे थे। तो आपके पास बैकअप के अंदर जीन्स एक इंटरेस्ट है, इंगेज शॉपर एक इंटरेस्ट है, ठीक है, एडवांटेज ऑडियंस का ऑप्शन तो है ही, क्लोथिंग है, शूज है, सूट, आपने 15-20 इंटरेस्ट का एक स्टॉक अपने पास रखा हुआ है कि जो आप बुरे वक्त में इस्तेमाल कर पाए जिसको। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए कि मुझे अगर एडवांटेज ऑडियंस से सेल्स नहीं आ रही तो मैं इंटरेस्ट से सेल्स ले लूंगा, इंटरेस्ट से मुझे सेल्स नहीं आ रही तो मैं लुकालाइक से सेल्स ले लूंगा, लुकालाइक से सेल्स नहीं आ रही तो मैं ये स्ट्रैटेजी लगा के सेल्स ले लूंगा। तो जितनी ज्यादा ऑप्शंस, जितने ज्यादा स्ट्रैटेजीज आपके आपके पास होंगी, आपको पता होंगी, उतना ही अफेक्टिवली आप फेसबुक से सेल्स ले पाएंगे। अब जैसे यहां पर मैं आपको अपनी खुद की एक एग्जांपल दे देता हूं। अब मैं डिफरेंट इंटरेस्ट को ट्राई करता रहता हूं, ये मेरी आदत है, ये मेरा रोज का मामूल है कि मेरा एक बिजनेस सही चल रहा है, सही प्रॉफिटेबल परचेजेस आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं इंटरेस्ट को टेस्ट करता ही रहूंगा कि यार हो सकता है ये इंटरेस्ट से मैं पैसा बाहर निकाल सकूं प्रॉफिट्स के अंदर, इस इंटरेस्ट से पैसा बाहर निकाल सकूं। अब यहाँ पर आप देखिए एक लिस्ट है, 20 इंटरेस्ट की एक लिस्ट है, अब इसके ऊपर छोटी छोटी टेस्टिंग भी मैं कर रहा था। अब जैसे मैंने अपने एक बेंच मार्क बनाया हुआ है कि मुझे 500 के अंडर जिस इंटरेस्ट के ऊपर परचेजेस आ रही है वो मुझे नोट करना है, उसकी परसेंटेज लिख ली। अब जैसे ये मैंने टेस्ट किया, एक के ऊपर, एक इंटरेस्ट के ऊपर 4 परचेजेस आई, एक पे 6 आई, 4 6 6 6 4 5 4 7 6 5 6, ठीक है, तो ये सारे इंटरेस्ट के ऊपर ये परचेजेस आ गई। उसके बाद मैंने परचेज रेट निकाल लिया इसका, फिर मैंने ये देख लिया कि इन 4 परचेजेस में से अंडर 500 कितनी परचेजेस हैं। मैंने देखा इन 4 में से 2 परचेजेस अंडर 500 आ गई, ठीक है। अब जैसे यहां पर मैंने ग्रीन मार्क किया हुआ है रो नंबर 5 को, क्यों किया हुआ है, क्योंकि 6 परचेजेस आई और 6 की 6 परचेजेस इस इंटरेस्ट के ऊपर अंडर 500 आ गई, जो मैंने बेंचमार्क सेट किया था, ठीक है। उसके बाद ये एक 12 रो है, इसके ऊपर मैंने 5 परचेजेस आई, इन 5 में से 5 की 5 परचेजेस अंडर 500 आ गई, ठीक है। तो यहां पर आपको अपने इंटरेस्ट जो है उनको, उनका स्टॉक अपने पास रखना है कि ये इंटरेस्ट काम नहीं कर रहा, दूसरा इंटरेस्ट टेस्ट करेंगे, वो काम नहीं कर रहा, तीसरा इंटरेस्ट टेस्ट करेंगे। तो ये जो फेज 1 है, यहां पर आपको इंटरेस्ट का स्टॉक जमा करना है अपने पास। तो जितना ज्यादा स्टॉक आपके पास जमा होता जाएगा इंटरेस्ट का, आपको पता चलता जाएगा यार ये इंटरेस्ट मेरे लिए बेस्ट परफॉर्म करता है। अब जैसे मेरे पास 10 15 20 ऐसे इंटरेस्ट हैं जो मुझे पता है कि ये बेहतरीन रिजल्ट मुझे देते ही देते हैं, तो अब मैं सुकून से बैठा होता हूँ कि हाँ यार ये इंटरेस्ट तो मुझे बचा ही लेगा, मेरे लिए एडवांटेज ऑडियंस काम नहीं कर रही, ये इंटरेस्ट काम कर लेगा, ये इंटरेस्ट काम नहीं कर रहा तो लुकालाइक काम कर लेगी, लुकालाइक की टेस्टिंग पे भी आप आगे करेंगे, आगे के फेजेस के अंदर तो आप लुकालाइक को भी फिर बुरे वक्त के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये जो फेज है यहाँ पर आपको इंटरेस्ट का स्टॉक बताना है अपना, और जो जो आपको इंटरेस्ट प्रॉफिटेबल सेल्स दे रहा है उस इंटरेस्ट को आप जो है आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। जो आपकी ब्रेक इवन से नीचे आ रही है, जो ब्रेक इवन से ऊपर आ रही है, उसको आप बंद करके नए इंटरेस्ट को टारगेट करते रहेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट हजारों है फेसबुक के ऊपर, बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, आप टेस्ट कर करके थक जाएंगे, इतनी चीजें मिल जाती हैं टेस्ट करने को। तो ये आपका है फेज 1, ठीक है। ये आप एनालिसिस और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से आप कंटिन्यू करेंगे।